गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी द्वितीय भाषा और इसमें टॉपिक है तोता और इंद्र 19। एक संवाद काव्य है, एक पद्य रचना है और इसके कवि है नरेंद्र मालवीय। सबसे पहले हम कवि का शॉर्ट में परिचय लेते हैं। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली एक साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य को एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से वह पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता में एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो बच्चों, इस पद्य रचना में तोता और इंद्र एक संवाद काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है। इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देता है। तो यहाँ पर इस काव्य को हम जो पद्य रचना है इनको हम पढ़ेंगे, यानी कि उसका पठन भी करेंगे और उसके साथ हम सरल अर्थ में समझेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। तो प्रस्तुत यहाँ पर 4 पंक्ति में कवि नरेंद्र मालवीय कहते हैं कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्यभूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवताओं और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। कवि यहाँ पर बात करते हैं कि एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से वहाँ से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी।
हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? तो यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं दिखाई देता? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? तब तोता कहता है, तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तो यहाँ पर तोता इंद्र को कहता है, तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं, यही था वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको यही अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नहीं निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तो यहाँ पर तोता आगे इंद्र से कहता है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़ियाँ, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। तो इस तरह से यहाँ पर तोते ने इंद्र से बात की और उन्हें पेड़ की हरियाली और उसके जो पहले जो पेड़ था उनकी बात की। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने यहाँ पर तोता और इंद्र इस पद्य रचना में आज हम यहाँ पर टॉपिक पूर्ण करते हैं। अभी कविता तो बाकी है। इस पद्य रचना जो है उनका शेष भाग हम पार्ट 2 बनाएंगे। उन पार्ट 2 में हम इसका कविता का पठन के साथ सरल अर्थ में भी हम उसको समझेंगे। जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थ की हम बात कर लेते हैं, यानी कि शब्दार्थ को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है प्राचीन। प्राचीन शब्द हमने जाना तो उसका अर्थ होगा पुरानी। अति तो उसका अर्थ होगा बहुत अधिक। अद्भुत, अनोखा। महिमा तो महत्ता, बड़ाई। देव तो अर्थ होगा देवता। देवपति तो उसका अर्थ होगा इंद्र। लखकर तो उसका अर्थ होगा देखकर। निर्जन, निर्जन का अर्थ होगा वीरान। निर्जीवित तो उसका अर्थ होगा बेजान, जिसमें जान न हो। बेहद तो असीम, बहुत अधिक। अनजान, अपरिचित। अनाचारी तो दुराचारी। अनारी, नादान। विस्तृत
तो विशाल, हित, कल्याण, मंगल, निज, अपने, एकमात्र तो उसका अर्थ होगा अपने ढंग का अकेला, और बलशाली तो ताकतवर, शोभा तो सुंदरता। तो यहाँ पर कुछ हमने शब्दार्थ को भी समझा है। अभी हमें जो पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें कविता का शेष भाग है उनको भी समझना है, और कविता का सरल अर्थ को हम उस पार्ट 2 में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आज का हम यह वीडियो पूर्ण करते हैं। नमस्कार।